जाए कि सर खेजड़ी जो वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है मुख्यतः 2 दिन। एक तो कब होगी? दशहरे के दिन। एक कब होगी? कृष्ण जन्माष्टमी को। एक तो कब होगी? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। एक कब होगी? दशहरे के दिन। अब आपसे पूछे सर ये कब आता है? विजयादशमी के दिन। अरे कब आता है? विजयादशमी के दिन। अब सर वही बात ये कब आती है? तो याद रखना आश्विन शुक्ल दशमी को, इस दिन खेजड़ी की पूजा होती है। अब एक और सुनना, आपसे पूछ लिया जाए कि सर दशहरा जो है ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सर भारत में कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। कहां का? मैसूर का, कर्नाटक में। आपसे पूछे राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का। कहां का है? कोटा का। तो आपसे पूछे कि सर भारत में दशहरा मेला, तो मैसूर बताओगे। राजस्थान में पूछे तो कोटा बताओगे। लेकिन अगर मेला ना पूछकर पूछे कि दशहरा महोत्सव का मनाते हैं, दशहरा महोत्सव का मनाते हैं, तो आदर्श नगर जयपुर का मनाते हैं? आदर्श नगर जयपुर दशहरा महोत्सव। अब देखो आदर्श नगर का नाम आ गया तो आपको याद होना चाहिए आदर्श नगर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह तो आपको बताना पड़ेगा कि आदर्श नगर में दशहरा महोत्सव मनाते हैं तो आदर्श नगर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। बताओ देखें, आदर्श नगर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यह तो याद होना ही चाहिए आपको। एक बार देखें, क्लास को शेयर भी करो भैया ना, कम लोग जुड़े हैं अभी ना। बताओ देखें, आदर्श नगर जयपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। देखो दादू वादू मत बोलना कोई ना। और एक का उत्तर आ भी गया दादू। हाँ, शोभा का उत्तर है प्रणामी। ध्यान रखना भाई, किस संप्रदाय की? प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? आदर्श नगर जयपुर। सुनना सारे, प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का जन्म कहां होगा? जामनगर गुजरात। आपसे पूछे प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश। कहां है? पन्ना मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? आदर्श नगर जयपुर। तो प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ जी के उपदेशों का संकलन कुजलम स्वरूप में, अरे किसमें है? कुजलम स्वरूप में। ध्यान रखना भाई, आदर्श नगर जयपुर राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो भारत में है पन्ना मध्य प्रदेश में। तो पन्ना एक धातु भी है, खनिज भी है। याद रखना भाई, जिसे मरकत, हरि अग्नि, तारक से अमरल्ड भी कहा जाता है। देखना भाई, और राजस्थान में पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। पन्ना नगरी जयपुर को कहते हैं। और ये पन्ना जो है ये काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में निकलता है। कहां निकलता है? काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में निकलता है। ये सारी बातें याद रखना भाई। चलो आ जाओ, आपसे पूछ ले, चलो बताना कि दशहरा जो मनाते हैं अश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं, इस दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं? बताओ भाई, विजयादशमी के दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं? विजयादशमी के दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं? याद रखना, मदिल नामक पगड़ी। अरे कौन सी? मदिल नामक पगड़ी। तो ये भी बता दो, मदिल नामक पगड़ी तो पहनते हैं, लेकिन किस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं? किस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं? लीलटांस पक्षी के। अरे किसके? लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं। तो बता दो, लीलटांस नामक कृति कौन लिखेगा? कन्हैयालाल सेठिया। कौन लिखेगा? कन्हैयालाल सेठिया। तो बता दो, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहां से है? सुजानगढ़ से। कहां से है? सुजानगढ़ से। तो बता दो, कन्हैयालाल सेठिया को क्या कहा जाता है? बताओ देखिए, कन्हैयालाल सेठिया को कविताओं का जादूगर या कविताओं का विषम पितामह। तो राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह कौन है भाई? झाबरमल शर्मा। अरे कौन है? झाबरमल शर्मा। सारी बातों को याद रखना, एक एक चीज को। तो ध्यान रखना भाई, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ मानते हैं, मदिल नामक पगड़ी पहनते हैं। तो इस दिन शस्त्रों की पूजा भी होती है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी होती है। एक और याद रखना, अगर आपसे पूछे कि सर दशहरा महोत्सव आदर्श नगर जयपुर में,
तो दशहरा शोक पर्व का मनाते हैं, दशहरा शोक पर्व का मनाते हैं। तो मंडोर में, अरे कहाँ, मंडोर में, याद होगा कल वाली क्लास, मंडोर ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी। मंडोर में मारवाड़ के राजाओं का शमशान घाट, वही मंडोर रावण का मंदिर है, रावण का मंदिर, कल बात हो रही थी ना, उसी मंडोर में। ध्यान रखना भाई, दशहरा शोक पर्व मनाते हैं। क्या मनाते, दशहरा शोक पर्व। एक और याद रखना, इसी जोधपुर में मेहरानगढ़ में, जोधपुर में मेहरानगढ़ में इसी दिन राम की सवारी निकालते हैं, राम की सवारी निकालते हैं। ध्यान रखना भाई, राम की क्या निकालते हैं, सवारी। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, सुनना इनको। इस दिन देखो खेजड़ी की पूजा है, तो इसका उत्तर तो क्या गया, दशहरा। लेकिन मुझे यह बताओ कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी खेजड़ी की पूजा होती है। सर सही बात है आपकी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी खेजड़ी की पूजा होती है। लेकिन आपसे पूछे कृष्ण जन्माष्टमी आती कब है, बताओ। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी, सबको पता है कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी। इस दिन नाथ द्वारा में जन्माष्टमी का मेला, इस दिन नाथ द्वारा में जन्माष्टमी का मेला लगता है। याद रखना, इस दिन बांगड़ का धनी, बांगड़ का धनी शक्करपीर बाबा का मेला भी लगता है। यह भी ध्यान रखना भाई, शक्करपीर बाबा का मेला भी इस दिन लगता है, और इसी दिन खेजड़ी की पूजा भी होती है। एक और बता दो कि बांगड़ का धनी यदि शक्करपीर बाबा है, तो वागड़ का धनी कौन है, संत माऊजी। अरे कौन है, संत माऊजी। अगर संत माऊजी